पिछले एपिसोड में हाओशेन ने लॉ सील के पावर का यूज करके डीमन को बहुत ही आसानी से मार दिया था और इस तरह से उसने वहां के टेम्पल को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बड़े चालाकी का यूज करता है और वो हानियू से कहता है कि हमें यहाँ के एनर्जी कोर को बंद कर देना चाहिए, जिसके वजह से बाकी डीमन को ऐसा लगेगा कि वे इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब आओ दूर से ये सारी चीजें देख रहा होता है और अपने आदमी से कहता है कि विंड टेम्पल तो अब तक डिस्ट्रॉय हो गया होगा। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि बाकी लोगों की प्रोग्रेस कैसी है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि बाकी लोग भी तीनों टेम्पल के पास में पहुंच चुके हैं और इसीलिए वे बहुत ही जल्द वहां के टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब इसके बारे में सुनकर अबाओ कहता है ऐसा लगता है कि यह प्लान अब बहुत ही जल्द कामयाब होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओशेन अब हानियू के साथ में वाटर टेम्पल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे गॉड हेड की बात भी याद आने लगी थी, जिसने कहा था कि डीमन अगर एक बार उसे पाने में कामयाब हो गए तब इस तरह से फैंटेसी पैराडाइज के साथ साथ में पूरा होली डीमन कॉन्टिनेंट भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब इसके बारे में याद करके हाओशेन हानियू से कहता है कि हमें इसके बारे में जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उस डीमन के साथ में फाइट करने में हमें काफी टाइम लग गया और इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें वाटर टेम्पल में पहुंचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हानियू भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर टेम्पल को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम अबाओ और उसके आदमी को देखते हैं, जो यहाँ के एक पेड़ के ऊपर अपने किसी अजीब से पावर का यूज करता है और फिर देखते ही देखते वो पावर इस पूरे पेड़ को कवर कर लेती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से चेंज हो गया था। जिसके बाद अबाओ का आदमी उसे कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया और इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को सेटअप कर दिया है। तब इसकी बात सुनकर अबाओ से कहता है कि अब हमें दूसरे वाले जगह पर चलना चाहिए और इस तरह से वे दोनों फिर से यहाँ से गायब होकर दूसरे जगह की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंगयुआन का ग्रुप भी एक डीमन के साथ में फाइट कर रहा था और तभी सीमा सियान भी अपने पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और कहने लगती है कि तुमने तो लाइटनिंग के क्राउन इनहेरिटेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से सीमा सियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और सीमा सियान किसी तरह से उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंगयुआन भी इस डीमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और फिर उससे कहने लगती है कि यह तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे भी क्राउन इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसने वेंगयुआन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए उसे जख्मी करने लगती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही फिर से इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है तभी जेंग सही समय पर आकर उसे इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन अब इस डीमन को संभलने के लिए एक भी मौका नहीं देना चाहते थे और इसीलिए वे दोनों तुरंत ही एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इनके ऊपर भारी पड़ रही होती है और इसीलिए वे दोनों एक साथ में मिलकर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे होते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जेंग इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो डीमन अभी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसी के साथ उसने जेंग के ऊपर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंगयुआन फिर से इसके साथ में फाइट करने के लिए आ जाती है, लेकिन अभी भी वो इस डीमन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो डीमन इसके ऊपर भी अटैक करते हुए इसे पीछे कर देती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस डीमन को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो इनके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और फिर इनसे कहती है कि तुम अपने ऐसे ट्रिक से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके बाद भी वे दोनों फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसे देख वो डीमन इनके अटैक को रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे क्राउन इनहेरिटेंस को भी हासिल करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ऐसा कर पाना इतना आसान है? अब इतनी बात कहने के बाद वो इन दोनों को घुमाकर यहाँ से फेंक देती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी आने वाली थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जेंग आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर इनसे कहता है कि आखिरकार बात तो सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड की सक्सेसर है, जिसके वजह से हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों अब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिस पर सीमा सियान कहता है कि ऐसे पावरफुल ओपोनेंट का सामना करने का चांस तो बहुत ही कम मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेंगयुआन भी अपने पूरे एनर्जी के साथ में डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने वीक हैं? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने लाइट हैमर को रेडी कर लेता है। इसके बाद जेंग तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख वो डीमन भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगी थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सीमा सियान और वेंगयुआन भी इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से वो डीमन भी इनके सामने
में ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और अब इस तरह से ऐसा लग रहा था कि वे तीनों इसके ऊपर भारी पड़ने लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस डीमन को इनके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था और फिर वो इनसे कहने लगती है कि अगर यही तुम्हारी असली एबिलिटी है तब तो ऐसा लगता है कि तुम सच में बहुत ही वीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर वे तीनों हैरान हो जाते हैं और सीमा सियान उससे कहता है कि हमने तो इतने पावरफुल तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब इस पर वो डीमन इनको अपने रिस्ट आर्मर के बारे में बताने लगती है और कहती है कि इन दोनों आर्मर का वेट 3740 किलोग्राम है और फिर वो इसको अपने हाथ से अलग करते हुए कहती है कि भले ही मुझे इस वेट की आदत लग गई है, लेकिन अब इनको उतारने के बाद मैं तुम्हें अपने असली पावर के बारे में दिखाऊंगी। तभी अचानक से वेंग जुआन गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जिसे देख जेंग उससे कहता है कि इस तरह से उसके सामने जाना काफी खतरनाक होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और उस डीमन ने इसके शील्ड वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसी का यूज करके वेंग जुआन के ऊपर अटैक भी कर देती है और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने वाली थी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जेंग उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके पावरफुल पंच के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि केवल मेरे पंच की पावर 6 टन के बराबर है। तब इसके बारे में सुनकर सीमा सियान हैरान हो जाता है और इसी के साथ वो अपने लाइट हैमर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डीमन इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और इसी के साथ वो इसके ऊपर अटैक करके उसे जख्मी भी कर देती है। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि वेंग जुआन भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाती और वो डीमन इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डीमन वुडन टेम्पल के पास में आ गया था, जहाँ पर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके बैरियर को तोड़ने लगता है और फिर कहता है मैं देखता हूँ कि यह बैरियर मेरा क्या कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से यहाँ के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अब इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी करना चाहता था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसे रोकने के लिए सायर अपने ग्रुप के साथ में आ जाती है और लिन सिन उससे कहने लगता है कि क्या तुम इतने आसानी से इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सायर ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब इसी के साथ वो अपने डैगर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक भी करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड सायर से भी अच्छी थी और इसीलिए सायर काफी कोशिश करने के बाद भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही होती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चेन अपने लिविंग गेट का यूज करके यहाँ पर किसी हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को समन करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद लिन सिन भी कहने लगता है कि अगर यह डीमन ज्यादा पावरफुल है तो क्या हुआ, लेकिन हम भी तो किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर अभी भी उस डीमन के ऊपर अटैक कर रही होती है और अब इस तरह से वो इसका सामना करने के लिए अपने क्लोन को भी रेडी कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डीमन बड़े फास्ट स्पीड से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन भी सायर की मदद करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने अब अपने ड्राई फ्लेम रे को रेडी कर लिया है और इसीलिए मैं अब देखता हूँ कि वो इसके सामने क्या कर पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो डीमन भी सायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, जिसे देख सायर भी किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी सायर किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन असल में वे दोनों बहुत ही फास्ट स्पीड से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके वजह से लिन सिन डीमन के ऊपर अपना निशाना नहीं बना पा रहा होता। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर उसके चेहरे पर कट लगा देती है, जिसे देख वो डीमन कहता है कि वह तो धीरे धीरे और भी ज्यादा फास्ट होती जा रही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन परेशान होकर रैंडम तरीके से डीमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके दौरान वो गलती से इसे सायर के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन फिर भी सायर ने इस अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिसे देख लिन सिन परेशान होते हुए कहता है कि आज मेरे साथ में ऐसा क्यों होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने इस पावर का यूज करके डीमन के ऊपर अटैक करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो इसके ऊपर अटैक करने में कामयाब नहीं हो पाता। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि लिन सिन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था और फिर कहता है कि बार बार सायर मेरे अटैक के सामने क्यों आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन अपने लिविंग गेट का यूज करने लगी थी ताकि इसके मदद से वो यहाँ पर किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को समन कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो डीमन भी काफी परेशान हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि मुझे किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर उसे चेन के पास में जाने से रोक देती है। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।